वेलकम टू अनदर वीडियो और ये है सोलो लेवलिंग एपिसोड 4 का रिव्यू। तो चलिए जानते क्या हुआ कहानी में आगे सोलो लेवलिंग के। तो अब तक की कहानी में जिन्बू को एक चाबी मिलती है और उससे वो एक डंजन खोलता है जिसके अंदर जाकर वो कुछ बीस्टों को हराता है जो गॉब्लिन होते हैं, जिनको हराना आसान था। लेकिन उसके बाद तभी उसके सामने आता है एक खतरनाक भेड़िया जिसका लेवल पहले के बीस्टों से काफ़ी ज़्यादा है, जिसको हराना भी जिन्बू के लिए काफ़ी मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। या ऐसा सिर्फ जिन्बू को लगता है क्योंकि जब वो बीस्ट उसकी तरफ लपकता है जिन्बू उससे अपने शरीर की एजिलिटी से काफ़ी आसानी से बच पाता है और महसूस कर पाता अपनी बढ़ी हुई ताकत। जिसके बाद दोबारा जब वो बीस्ट हमला करता है जिन्बू के ऊपर तो जिन्बू सिर्फ उसको अपने घूंसे से ही काउंटर कर लेता है और जिन्बू समझ पाता है उसकी बढ़ी हुई शक्तियों के बारे में। लेकिन अब भी वो बीस्ट उससे ज़्यादा पावरफुल है और जिन्बू के पास कोई हथियार भी नहीं उसे लड़ने के लिए, जिसे देखते हुए जिन्बू अभी सिर्फ उसके वारों को डॉच कर सकता है। पर तभी उसे याद आती है अपनी इन्वेंट्री की, जिसके बाद इन्वेंट्री सामने आती है और इन्वेंट्री में उसको मिलता है एक हथियार जो एक कमाल की तलवार होती है जिसका इस्तेमाल करते ही वो उस बीस्ट को बीच में से काट देता है। जहाँ उस बीस्ट को हराने से जिन्बू का लेवल अप हो जाता है। लेकिन अब भी ये काफ़ी नहीं है। अब भले उसके ज़ख्म भी हील क्यों ना हो गए हों, ये कश्मकश ख़त्म नहीं होती। वहाँ इस तरह के और बीस्ट सामने आ जाते हैं। पर इस बार जिन्बू पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और तैयार होता है उन सबको हराने के लिए। पर पिछले वार के वजह से उसकी तलवार ज़मीन में अटक जाती है, जिसको वो निकालता है उन बीस्ट को उसकी तरफ बढ़ने से पहले और उससे एक वार करता है उस बीस्ट के ऊपर। लेकिन वो बीस्ट उस वार को अपने दांतों से पकड़ लेता है। पर जिन्बू हार ना मानकर उस बीस्ट को एक लात मारता है, जिसके बाद वो उसको अपनी तलवार से काट देता है। जिस सबको देख वहाँ मौजूद दूसरा बीस्ट दुम दबा के वहाँ से भाग जाता है। तो इस सबसे जिन्बू का लेवल अप हो जाता है, जिसके बाद वो पहुँच जाता है लेवल 2 पर। तो अब क्योंकि वो बीस्ट भाग चुका है वहाँ जिन्बू अकेला होता है, जिस पर वो सोचता है कि ये जो बीस्ट इसने मारा है उसके अंदर से कोई एसेंस स्टोन मिल सकता है, जिसके पास जाने पर उसको मिलता है एक दांत उस बीस्ट का, जिसे वो सेल कर सकता है उसी तरह के सिस्टम के किसी फंक्शन में, जिसे सेल करने पर उसको 20 गोल्ड कॉइन मिलते हैं। जिसके बाद आगे जिन्बू सोचता है इस डंजन को क्लियर करने के बारे में, जिसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला, बॉस को हराना, पर वो एक ई रैंक का हंटर है तो उसके लिए वैसा कर पाना शायद मुश्किल है, या फिर वो ट्राई कर सकता है। या दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन स्टोन ढूंढना जिससे वो यहाँ से निकल पाएगा। लेकिन इस सब के बीच वो बीस्ट जो दुम दबा के वहाँ से भागा था अपने साथ बंदे बुला कर ले आता है। मतलब वहाँ कई सारे उस तरह के बीस्ट देखे जाते हैं जिन्बू के सामने। पर जिन्बू सबसे बिल्कुल भी हिचकता या डरता नहीं है। वो डट के उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर उन सभी बीस्टों को हराना शुरू कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि मरना कैसा लगता है। जहाँ इस बार वो तैयार है उन सभी चिंताओं से बाहर निकलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए और लड़ने के लिए। क्योंकि अतीत में उसने काफ़ी कुछ झेला है। उसकी मॉम बीमार थी, वो हंटर बना और उस दौरान वो मारा भी गया। जहाँ अभी के ये हालात उसके सामने कुछ नहीं है और वो तैयार है सबको और चुनौतियों से भरने के लिए। और वो उन सबको काफ़ी आसानी से हराता चला जाता है, जिस सबसे उसका लेवल अप होता चला जाता है और उसे मिलता है वुल्फ असैसिन का टाइटल। पर उन सबको हराते हराते उसकी वो तलवार भी ख़राब हो जाती है। तो उनसे वुल्फ को हराकर उसको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, जिन सब में से एक टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है, जिसको देख वो कश्मकश में पड़ जाता है कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या यहाँ से वापसी लेनी चाहिए। और वो फैसला करता है टेलीपोर्टेशन स्टोन को अंदर रखकर आगे बढ़ने का। और वैसे इस जगह से बाहर जूही को हंटर एसोसिएशन वालों की कॉल आती है कि उसके आसपास एक डंजन है और उनके पास हीलर की कमी है। जहाँ जूही इस चीज़ को मना करना चाहती थी, लेकिन उसे याद आता है जिन्बू का जुनून, जिसे देख वो भी कंटिन्यू करती है और इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाती। और वहीं जिन्बू दूसरी तरफ कई सारे और बीस्टों का सामना करता है, जिनसे बीस्टों को हराते हराते वो देख पाता है कि उनके ऊपर लिखे हुए नाम अब सफ़ेद हो चुके हैं। उन्हें हराना उसके लिए अब काफ़ी आसान है। सफ़ेद मतलब उससे कमज़ोर, ऑरेंज मतलब उसके बराबर पावर वाले और रेड मतलब खतरनाक, जिनको हराना उसके लिए भी मुश्किल है। पर इन सब को हराने के बावजूद जब जिन्बू आगे बढ़कर नीचे की तरफ जाना चाहता है, उसे महसूस होता है कि वहाँ पर जो मॉन्स्टर है उसको हराना उसके लिए थोड़ा और मुश्किल हो सकता है। वो बीस्ट उसकी कैपेबिलिटी से और पावरफुल हो सकता है और साथ ही वो अगर आगे बढ़कर लड़ता है तो उसके हाथ की ये तलवार शायद आगे टूट ही जाए। पर फिर भी हिम्मत जुटाकर जिन्बू बढ़ता है आगे अंदर की तरफ अपनी किस्मत आजमाने, जहाँ वो जगह बिल्कुल भी पहले की तरह नहीं है और वो मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ ज़्यादा जिन्बू की तरफ, जिसके एक बार से ही जिन्बू की तलवार बीच में से टूट जाती है। और जिन्बू के इतने लेवल अप करने के बावजूद भी उस मॉन्स्टर का या बीस्ट का नाम अभी भी ऑरेंज में लिखा आता है, जो मोस्ट प्रोबेबली इस डंजन का बॉस है। और उसकी खाल या स्केल से तलवार आर पार ले जाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। और जहाँ वैसे भी जिन्बू की तलवार अब टूट चुकी है और कुछ देर बाद जिन्बू की तरफ काफ़ी तेज़ से बढ़ता है वो, जिसे रोकने के लिए जिन्बू अपनी टूटी हुई तलवार का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसकी वो टूटी हुई तलवार उस बीस्ट के खाल के आर पार नहीं जा पाती।
और जिन्वो को उसकी वारों से बचते हुए सोचना पड़ता है कि कैसे वो उसको हराएगा। पर इससे पहले कि जिन्वो कोई वार कर पाए, उस पर लगातार उस बीस्ट के कई सारे और वार होने शुरू हो जाते हैं, जिससे जिन्वो जूझता हुआ बचने की कोशिश करता है। पर वो सभी कोशिशें काफ़ी हद तक फेल होती दिखाई देती है, क्योंकि जिन्वो उन वारों से बच नहीं पाता, वो उनके चपेट में आ जाता है। जिन सभी वारों का सामना करने के बाद जिन्वो को महसूस होता है कि वो उन सभी वारों के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता। पर वजह डरने के, जिन्वो अब भी खड़ा होता है और तैयार होता है, और तैयारी के साथ उसको हराने के लिए। जिस दौरान हम देख पाते हैं जिन्वो का फ्लैशबैक, जिसमें हम जान पाते हैं कि जिन्वो का निकनेम रख दिया गया था दुनिया के सबसे कमज़ोर हंटर के तौर पर तभी मिस्टर सॉन्ग ने उसका हौसला बढ़ाया था उस समय, और कहा था तुम उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना। और खैर उस सब दौरान भी जिन्वो पिट रहा होता है उस बड़े से बीस्ट से, और वो सब याद करते हुए सोचता है कि मेरा मजाक उड़ाया गया क्योंकि मैं कमज़ोर था, जिस वजह से जिन्वो को खुद पर शर्म आती है। क्योंकि जब तुम पावरफुल होते हो, सिचुएशन तुम्हारे अंडर कंट्रोल होती है, लेकिन जब तुम कमज़ोर होते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बेबस लाचार होते हो। पर उन सभी बेबसी और कमज़ोरी के बावजूद अगर तुम खुद को संभालते हो, तुम अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हो, या किसी तरह की तरकीबों के साथ सामने आते हो, तब भी कुछ नहीं हो सकता। तब भी कुछ नहीं हो सकता जब तुम्हें सामना करना पड़े किसी स्ट्रॉन्गर का। जहाँ जिन्वो रेफर कर रहा होता है उस डुअल डंजन की बातें, जहाँ उसकी दिली कोई काम नहीं आई और उसे नहीं बचा पाई, और जिस सब वजह से ही वो इस मुकाम तक पहुँचा है जहाँ वो और कमज़ोर नहीं रहना चाहता। जिस सब दौरान उसे एक और वार का सामना करना पड़ता है उस बीस्ट का, लेकिन जिन्वो बिल्कुल भी हारता नहीं। जहाँ उसके आसपास कुछ अलग सा और आ जाता है, और वो कहता है कि मैं और पावरफुल बनना चाहता हूँ। जहाँ वो बीस्ट दोबारा उसकी तरफ बढ़ता है, और जिसके खाल को छेदने के लिए जिन्वो इस्तेमाल करता है अपनी टूटी तलवार का। जहाँ इस पल जिन्वो के दिल में बिल्कुल भी कोई डर नहीं है, क्योंकि ये उस बीस्ट जो कि डुअल डंजन में देखा गया था उसके मुकाबले कुछ नहीं है। और जिन्वो उससे पूरी तरह से भिड़ पड़ता है, जहाँ उसकी तलवार उसके स्केल में यानी कि खाल में फंस जाती है, और ऐसे कुछ और वार भी करता है वो, लेकिन उस सबसे कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है, क्योंकि कुछ देर बाद उसके हाथ से वो तलवार छूट जाती है, और जिन्वो खाली हाथ लड़ना शुरू करता है उससे। जहाँ उसे वो खाली हाथ से दबाकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस सबसे वो बीस्ट भड़क कर जिन्वो को यहाँ पटकने की कोशिश करता है, जिससे जिन्वो को चोट लग जाती है। और खून में लथपथ जिन्वो तब भी हार नहीं मानता, और उस बीस्ट को उस जगह से पकड़कर और तेज दबाता है, जिससे उस बीस्ट की चीखें निकल जाती है। पर जिन्वो हार नहीं मानता, और इस तरह से पुरजोर आजमाइश करते हुए जिन्वो उसको मार देता है। जिस सबके बाद शुरू होती है नोटिफिकेशंस की बौछार, यानी लेवल अप लेवल अप लेवल अप। जहाँ उस बीस्ट को लाने के बाद जिन्वो को मिलता है खंजर, जिस खंजर की खासियत होती है पैरालाइज करना, यानी उसके इस्तेमाल से कुछ समय के लिए आपका प्रतिबंधी या दुश्मन या मे बी कोई छोटा मोटा प्यारा बीस्ट कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाएगा, और साथ ही उसकी एनर्जी भी 1% एक सेकंड की दर से कम होती चली जाएगी, जो एक सी लेवल का आइटम होता है। साथ ही एक पोशन या पोशन के रूप में पॉइजन भी मिलता है, जो एक ए रैंक का आइटम होता है। और अब क्योंकि डंजन के बॉस को हरा दिया है, तो डंजन क्लियर हो जाता है और जिन्वो अपनी असली दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसके हाथ में भी उसकी वो टूटी हुई तलवार होती है। जिस सभ्य से बाहर निकलते उसको एक पुलिस ऑफिसर मिलता है, जो कहता है तुम्हें पता नहीं यहाँ घूमना मना है, तुमने ब्रॉडकास्ट नहीं देखा। और तभी उसके हाथ में वो तलवार देखकर वो समझता है वो हंटर है, और उसको वो मौका वारदात की ओर ले जाता है। तो ब्रॉडकास्ट के हिसाब से एक डंजन ब्रेक हो चुका है, जिसमें से कुछ बीस्ट डंजन छोड़ बाहर आ चुके हैं, जिनमें से कमज़ोरों को हरा दिया गया है, लेकिन अभी भी बॉस लेवल या पावरफुल बीस्ट बाहर घूम रहा है, जिसको हराने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ मौजूद है। जिस तरह पहुँचता है जिन्वो भी, और वो देखता है बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो डी और ई रैंक के ही है, जहाँ वो गोलेम भी डी रैंक का ही है, जिसको हराना इनके लिए इसलिए मुश्किल पड़ रहा है। जहाँ उनके पास कुछ हीलर भी होता है, और एक बी रैंक के हीलर यानी जूही भी होती है वहाँ पर जो अपने शक्ति पे फोकस नहीं कर पाती, क्योंकि गोलम के पैर के झटके उसे काफ़ी हद तक उस सदमे की याद दिलाते हैं, जिस सबको जिन्वो भी समझ पाता है। और फिर वो पीछे से रुककर एक तलवार फेंकता है उस गोलेम के डिफेंस को ब्रेक करने के लिए, ताकि वो गोलेम हार सके। जहाँ जिन्वो के एक वार से ही उसका डिफेंस टूट जाता है, और बाकी हंटर्स के छोटे मोटे वार से वो गोलेम मारा जाता है, या शायद वो उसी एक वार का असर था जो वहाँ मौजूद बाकी हंटर्स समझ पाते हैं। लेकिन उससे पहले कि उसको देखे या जान पाते, जिन्वो वहाँ से निकल चुका होता है। जहाँ जिन्वो का मानना ये होता है कि उसने उसको नहीं हराया, वहाँ बाकी हंटर्स भी थे जिन्होंने काफ़ी समय से उस पर वार किया, इसलिए उसका डिफेंस कमज़ोर हो चुका था। पर कुछ भी सच हो सकता है जिन्वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले के कंपैरिजन में, जिसको वहाँ से जाते हुए जूही देख लेती है। तो जिन्वो की बड़ी शक्तियों के साथ सीरीज़ में क्या क्या और चेंजेस आने वाले हैं जानने के लिए जुड़े रहिए इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। और वैसे आप क्या सोचते हैं चैनल नीचे कमेंट बिल्कुल, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगले मिलता है अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।